भिवानी के लिटिल हार्ट स्कूल में नवरंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह नवरंग कार्यक्रम वार्षिक उत्सव को लेकर किया गया है। इसमें विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया है, जिन विद्यार्थियों ने वर्ष भर मेहनत की है और जिन्होंने फर्स्ट स्थान प्राप्त किया है, द्वितीय स्थान प्राप्त किया, तृतीय स्थान प्राप्त किया है। इस प्रकार से प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ में भिवानी के पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार ने किया। ये तस्वीर दिखा जा रही है कि भिवानी के लिटिल हार्ट्स पब्लिक स्कूल में वार्षिक उत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर सानिध्य महंत चंद्रदास महाराज का रहा। इस कार्यक्रम में जो एमडी पवन गोयल और जो संजय गोयल तथा भावना गोयल ने कहा कि हर वर्ष इस प्रकार से लिटिल हार्ट्स पब्लिक स्कूल में जो वार्षिक उत्सव मनाया जाता है। कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए डॉक्टर पवन गोयल और भावना गोयल तथा संजय गोयल ने कहा कि हर वर्ष इस प्रकार से वार्षिक उत्सव है वह यहाँ पर विद्यालय में आयोजित किया जाता है। इस वर्ष 4 शिक्षण संस्थानों का जो वार्षिक उत्सव हो यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। उन विद्यार्थियों को सम्मानित किया जा रहा है जिन्होंने अपने जो इस वर्ष भर मेहनत की है और मेहनत के बल पर अलग अलग विधाओं में मेडल प्राप्त किए हैं। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में भिवानी के पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार जो पहुंचे, उन्होंने खिलाड़ियों को बधाई दी है और साथ साथ में उन विद्यार्थियों को बधाई दी है जिन्होंने अपना टैलेंट समय समय पर दिखाया है। वहीं उन विद्यार्थियों को भी यहाँ पर जो बधाई दी है जिन्होंने यहाँ से पास आउट होकर देश और दुनिया में अपना नाम रोशन किया है। पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार ने कहा कि यह विद्यालय उनके गुरु का है जिनसे उन्होंने शिक्षा ग्रहण की है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर संजय गोयल जो उनके गुरु रहे हैं और उनसे उन्होंने शिक्षा ग्रहण की है, तो उनके विद्यालय में यदि शिक्षा दीक्षा दी जाती है तो वो और भी अधिक अच्छी रहेगी। उन्होंने कहा कि यहाँ जो विद्यार्थियों को जो मेडल दिए जा रहे हैं तो इससे लग रहा है कि विद्यार्थियों के अंदर शिक्षा का जो यहाँ पर समावेश है वो अच्छी तरीके से होता है और जिसमें गुरु अच्छे होंगे तो वहाँ पर शिक्षा भी अच्छी होगी, उनके शिष्य भी अच्छे होंगे। वहीं साथ साथ में उन्होंने ग्रामीण अंचल में बढ़ते हुए नशे पर भी फोकस किया। उन्होंने कहा कि गाँव के अंदर नशा है वो अधिक बढ़ता जा रहा है, जिसको कंट्रोल करने के लिए केवल पुलिस को ही नहीं बल्कि अभिभावकों को भी और समाज के लोगों को भी आगे आना होगा ताकि नशे जैसी इस बुराई को ख़त्म किया जा सके। उन्होंने कहा कि इसको लेकर पुलिस पूरी तरह से सख्ताई बरत रही है और जो नशा बेचने वाला है तथा नशा खरीदने वाला है उन पर पूरा जो टारगेट बनाकर उनको धरपकड़ किया जा रहा है ताकि इस बुराई को ख़त्म किया जा सके। लेकिन इसमें समाज के लोगों का बड़ा दायित्व है। स्पेशल रिपोर्टर अशोक भारद्वाज, ABP न्यूज़। देखिए, आज स्कूल से मेरा विशेष लगाव का कारण ये है कि मेरे जो टीचर हैं ये उनका खुद का स्कूल है। तो अपने परिवार में अपने घर में आया हूँ, अपने ही परिवार के अपने स्कूल के बच्चों से बात कर रहा हूँ। बड़े हर्ष का विषय है और बड़ा अच्छा लगा आके, बहुत प्रेरणा के तरीके से बच्चों को यहाँ पे तैयार किया जा रहा है। खुद जिस टीचर से पढ़ा हुआ हूँ वो खुद यहाँ पे संभाल रहे हैं, तो मुझे उनको बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्या यहाँ पे हो रहा है। मुझे पूरा यकीन है कोई बहुत अच्छा ही हो रहा था। ग्रामीण प्रवेश में जो इसका प्रभाव बढ़ रहा है उस पर बात करने की बहुत ज़रूरत है। नशा बेचने वाले के खिलाफ पुलिस बहुत सख्त कार्रवाई कर रही है, लेकिन मुझे लगता है जितनी पुलिस की एनफोर्समेंट की ज़रूरत है उससे ज़्यादा समाज को इस बात की जानने की ज़रूरत है कि ये पीढ़ियों का नुकसान करने वाला व्यसन है। इसको छोड़ना पड़ेगा, बच्चों को समझाना पड़ेगा और जो अगर किसी कारणवश इसके नशे की लत में आ गए हैं उनको इलाज करा के ठीक करना पड़ेगा। थैंक यू। और ये 4 डेज़ की सीरीज़ में हम बच्चों का रिज़ल्ट प्रोग्राम ओरिएंट कर रहे हैं और इसमें बच्चों के रिज़ल्ट के साथ साथ बच्चों की कल्चरल एक्टिविटीज़ भी रहेगी और बच्चों ने जो पूरा साल के दौरान एक्टिविटीज़ परफॉर्म किए हैं और जो अचीवमेंट्स लिए हैं, ओलंपियाड के गोल्ड मेडल्स डिफरेंट टाइप्स के मेडल्स लिए हैं। हमारे लगभग 730 में से लगभग 690 बच्चे स्कॉलरशिप प्राप्त कर रहे हैं जो कि 95% है और ये अपने आप में एक बहुत ही बिग अचीवमेंट है। और लिटिल हार्ट्स के प्रांगण में 4 दिन का जो वार्षिक उत्सव है आज उसका आरंभ हुआ है। तो आज हमारी लिटिल हार्ट्स कॉन्वेंट ब्रांच का जो है एनुअल फंक्शन है जिसमें हम बच्चों को रिजल्ट भी देते हैं और उनके पूरे साल के जो हुए प्राइजेस भी देते हैं, उनकी स्कॉलरशिप भी देते हैं।
स्कॉलरशिप का अगर मैं बताऊं तो आज हमारे 98% बच्चों की स्कॉलरशिप आई है। आप ये मान के चलिए कि सिर्फ केवल 2% बच्चे जिनकी स्कॉलरशिप नहीं आई है और 98% बहुत बड़ी बात होती है। एंड जो हमारा स्कॉलरशिप का अमाउंट है वो 1st to 5th क्लास के लिए 1000 रुपीज़ है, 6 to 8 क्लास के लिए 1100 है और 9 to 12th क्लास के लिए हमारा एक अलग क्राइटेरिया रहता है। उनको हम उनके बोर्ड्स के रिजल्ट के बेसिस पे भी स्कॉलरशिप देते हैं और वैसे उनको हम 2000 रुपीज़ की स्कॉलरशिप देते हैं। एंड ये जो हमारे वार्षिकोत्सव होता है ये लगातार इस टाइम पे रखने का हमारा यही मोटिव होता है कि बच्चा अगले साल के लिए, पूरे साल के लिए मोटिवेट रहे, वो अपनी प्रस्तुति दे, वो अपने रिजल्ट ले और पूरे साल की जो मेहनत है, उसने पूरे जो साल मेहनत की है, ऑलराउंड डेवलपमेंट किया है, वो मन बना कि मैं अपने काम से पीछे हूँ, उसने हमेशा काम को आगे बढ़कर किया है और उसी का परिणाम है कि मेरे बच्चे लगातार फेल होते जा रहे हैं। अभी आज जेई मेंस का रिजल्ट आया था, 9 बच्चों ने हमारे बहुत अच्छी परसेंटाइल लगने के बाद पर आप जरूर देखें इस वर्ष 6 बच्चों ने सीए एग्जाम क्लियर किया, मतलब फाइनल सीए बने 6 बच्चे, 9 बच्चों ने, हमारे बच्चों ने इंटरमीडिएट क्लियर किया, लगभग 14 बच्चों ने फर्स्ट ग्रुप क्लियर किया, 22 बच्चों ने हमारे सीए के फाउंडेशन को क्लियर किया। ये इस बात का क्लियर द्योतक है कि हम स्टडी प्रोग्राम के साथ साथ हमारा मेन फोकस स्टडी पर है। हम किसी भी प्रकार से बच्चे को किसी भी एक्टिविटी में, मेरे पास बहुत लंबी लिस्ट है, अभी स्पोर्ट्स की बहुत लंबी लिस्ट है। अभी मैंने आपको तैयारी सुनाई थी, 550 बच्चों ने गोल्ड मेडल लिया। आज सबसे बड़ी बात है, बच्चा अगर एक बार कॉन्फिडेंस हो जाए ना तो कभी भी मार नहीं खा सकता। और मेरा कहने का एक ही अभिप्राय है, उसके पीछे आप पेरेंट्स का है योगदान है। आप पेरेंट्स इस बात के लिए कटिबद्ध है कि आप हर एक्टिविटी में अपने बच्चे को पार्टिसिपेट कराने के लिए आगे आते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, लिटिल अल्ट्रा ऐसा कोई बच्चा नहीं रहने वाला जो कभी भी आपको मिले वो कहते कि मैं कुछ नहीं सीख पाया था, वो कुछ भी मिलेगा भी कॉन्फिडेंस के साथ मिलेगा कि मुझे लिटिल अल्ट्रा कॉन्फिडेंस मिला है और मैं कहीं पर भी जाकर देश स्टेज को जा सकता हूँ, कहीं पर भी जाकर किसी एग्जाम को क्रैक कर सकता हूँ और कहीं पर भी जाकर किसी भी अपने मॉक टेस्ट को या इंटरव्यू को क्लियर कर सकता हूँ। उसका कारण है हम प्री नर्सरी क्लास से ही बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस की मात्रा कूद कर बढ़ते हैं। और जिस दिन 5 बच्चों से स्कूल आरम्भ किया था, हर पेरेंट्स हर बच्चा ये सोचता था कि क्या पता 200-300 बच्चों तक ये बच्चे स्टेज पर आ पाएंगे। मुझे कहते हैं डर होता है, 4 दिन में लगभग 3000 बच्चे स्टेज पर आएंगे, लगभग 130 आइटम प्रस्तुत करेंगे। 3000 बच्चे तैयार करने का मतलब मेरे टीचर्स ने किस प्रकार से और आप अभिभावकों ने किस प्रकार से